सूत जी स्वयं बहुत बड़े वक्ता थे। जिस समय नैमिषारण्य में, जो कि सीतापुर में एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसकी मान्यता संपूर्ण भारत देश में है। इस स्थान से जिसकी दूरी 30-40 किलोमीटर ही होगी, नैमिषारण्य तीर्थ। नीम का जंगल था। अरण्य माने जंगल होता है और नैमी माने नीम। नीम का बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में 88,000 ऋषि मुनि तप कर रहे थे। 88,000 ऋषि मुनियों का समागम था और उस समागम में सूत जी कथा सुना रहे थे। सूत जी बहुत बड़े वक्ता थे और श्रोता भी थे, क्योंकि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बनता है, और जो अच्छा वक्ता होता है वो धीरे धीरे अपने वक्तव्य को यदि कर्तव्य में समर्पित करता है तो याद रखना, वो एक दिन योगी बन जाता है, तपस्वी बन जाता है। शौनक जी और सूत जी के बीच का संवाद है। गुरु की महिमा, देवी देवताओं की महिमा, ईश्वर की महिमा, माता पिता की महिमा, राष्ट्र की महिमा, सज्जनों की महिमा, संत महिमा, भक्त महिमा, जगह जगह सुनाई जाती है। महिमा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। महिमा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ विशेषता होती है, जिनमें कुछ बड़ा श्रेष्ठ करने का संकल्प होता है। महिमा होना आसान नहीं है। महिमा चाहते सब है, लेकिन महिमा सबकी होती नहीं। महिमा का होना बहुत कठिन है। सब सोचते हैं हमारी खूब महिमा हो। महिमा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सूत जी गुरु महिमा का वर्णन करते हैं और गुरु महिमा के वर्णन के पश्चात शौनक जी सूत जी को नमन वंदन करते हैं और शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, मुझे अपना दास मानकर, सेवक मानकर, किंकर मानकर कुछ और गुरु का प्रभाव बताने की कृपा करें। अभी आपने जो गुरु का प्रभाव बताया है समझ में आया है, लेकिन गुरु की महिमा सुनने की अभी भूख और है। गुरु के बारे में बताइए, गुरु का क्या प्रभाव होता है। आइए कथा प्रारंभ होगी। जैसा कि पहले ही बता दिया हूं, विश्राम सागर की कथा है, सावधान रहना है, क्योंकि इस कथा को श्रवण करते करते आपके मन को, आपके चित्त को
पूर्ण विश्राम मिल जाता है। संसार में हर आदमी आराम चाहता है और विश्राम चाहता है और शांति चाहता है। दुनिया की घुड़दौड़, माया की अंधी दौड़ में खूब दौड़ने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जो मन विश्रांति की तलाश में लग जाता है। फिर ना तो परिवार अच्छा लगता है, ना दौलत अच्छी लगती है, ना कोई पद अच्छा लगता है, ना मान सम्मान अच्छा लगता है। विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी कंडीशन आ जाती है। आइए, ये विश्राम कैसे मिलेगा? विश्राम सागर ग्रंथ को श्रवण करने से आपकी आत्मा को विश्राम मिलेगा। कहो सूत गुरु महिमा गाई, सुनि सौनक बोले हर साई। नाथ मोहि निज किंकर जानो, गुरु प्रभाव कछु और बखानो। कहा सूत गुरु बिनु कछु करई, ताको काज एक नहीं सरई। गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पाए, गुरु बिनु नर 84 जावे। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। गुरु के बिना कुछ भी धार्मिक कार्य करोगे, जिसका फल कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के बिना मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता है। गुरु के बिना जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। गुरु के बिना स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान और भक्ति कैसे करना चाहिए, इसका भी बोध नहीं होता है। आत्मा परमात्मा की पहचान कराने वाला गुरु है। गुरु के बिना कल्याण का कार्य शुरू नहीं होता है। गो कहिए अंधकार को, रो कहिए प्रकाश, मिट अज्ञानी ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा कराता है, जो असत्य से मोड़कर सत्य के पथ पर चलना सिखाता है, जो दुर्गुणों से दूर करके सद्गुणों की संपदा प्रदान करता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिनु नर 84 जावे। एक भक्त
गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था। गुरु का जो आश्रम था बहुत दूर था। भक्त मन में सोच रहा था, रास्ते में कहीं पर डेरा डालना पड़ेगा, कहाँ रुकूं। तो जो गुरु के आश्रम पर पहुंचने का रास्ता था, उस राह में उसका मित्र रहता था। उसने मन बनाया कि मित्र के यहाँ रात ठहर जाऊं। जहां प्रेम होता है वहां जाने का मन होता है। जहां बहुत प्रेम होता है वहां रात ठहरने का मन होता है। जहां कम प्रेम होता है थोड़ा रुकने का मन होता है, फिर चल देने का मन होता है। जहां बिल्कुल नहीं होता है, पड़ोस रास्ते से निकल जाने का मन होता है, परंतु उसके यहाँ जाने का मन नहीं होता है। मनुष्य को रोकने वाला प्रेम है, बुलाने वाला प्रेम है, मिलाने वाला प्रेम है, रात में भी रोकने वाला प्रेम है। मनुष्य दुख उठा लेता है लेकिन टटोल लेता है कि प्रेम कम है, इसलिए होटल में रुक जाओ, सवेरे चलेंगे। कितने लोग मेहमान को इस डर से नहीं बुलाते हैं कि घर की स्त्रियां नाराज हो जाएगी कि मेहमानों को बुलाकर बिठा देते हो, हमें रात दिन होटल जैसा भोजन बनाना पड़ता है, अब तुमरे ये सब रोजो ही आवा करते। कितने घर मालिक अपने घर की स्त्रियों के डर से मेहमान को न्योता नहीं देते और बुलाते हैं तो रही सिधौली से नाश्ता करा कर लाते हैं होटल से डर के मारे। बहुत भय है। और याद रखना, दुकान पर जो नाश्ता कराओगे वो केवल नाश्ता होगा, और घर में जो खिलाओगे उस नाश्ता में प्रेम का रस होगा। इसलिए घर की बात ही कुछ और है। तो मित्र के यहाँ वो भक्त ठहर जाता है। रात में मीठी मीठी बातें होती है। बातें करने की आदत बन जाए, रात भर बात करो, रात कम हो जाएगी, बात कम नहीं होगी। और बात का अगर रिजल्ट देखो तो सवेरे 0 मिलेगा, रिजल्ट कुछ नहीं। बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं, और बात बिगड़ जाए तो आग उगल जाती है, आग उगल जाती है। दुनिया में बात का बहुत बड़ा खेल है। सबसे पहले आदमी आदमी के बीच में बात बिगड़ती है, और बात बिगड़ गई फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ गए फिर दूरियां हो जाती, दूरियां हो गई फिर एक दूसरे की निंदा बुराई शुरू हो जाती है। इसलिए बात बिगड़ने न पाए, समता लीजिए। समता उसे कहते हैं पसंद नहीं है फिर भी मेल बनाकर रह रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है फिर भी मुस्कुराकर प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं। इसका नाम समता है। समता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है।
आप जैसा संसार में कोई नहीं, आप समान ही आप, आपके समान केवल आप हैं और आपके समान कोई नहीं। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, सास और बहू, माँ और बेटी, इनके बीच में भी बहुत अनबन रहती है। कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो बेटी को पसंद नहीं आती है। माँ को पसंद नहीं आती बेटी का सब कुछ। बहू को पसंद नहीं आती सासू की हर बात। सासू को पसंद नहीं आता है बहू का व्यवहार। लेकिन गम खाकर, समता लेकर, तालमेल बिठाकर हमेशा रिश्तों की जिंदगी रहती है।